नमस्कार साथियों, मैं भावना आरबीएल रोजगार भावना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपना और अपने परिवार का ध्यान दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये हिंदी की आज हमारी दूसरी क्लास होने जा रही है। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि थ्योरी की क्लास करेंगे, अच्छे से बेहतरीन तरीके से करेंगे। हिंदी चाहे 10 नंबर की आए, 20 नंबर की आए, 37 की आए, 40 की आए, एक भी हिंदी का क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग रायबरेली से हैं, ये अगल बगल से हैं, अमेठी से हैं, लखनऊ से हैं, मोहनलालगंज से हैं, अगर वो लोग ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं हमारे यहाँ, तो आप लोग किसी न किसी सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। रायबरेली सेंटर हमारा रायबरेली में, ऑफलाइन सेंटर जो है हमारा ये रायबरेली में है। रायबरेली तो रायबरेली में ही है। और जो लोग दूर दराज से हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली उनकी कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और कुछ मोटिवेशन लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं। वर्दी का सपना है तो नींद से लड़ना सीखो। वर्दी का सपना है तो नींद से लड़ना सीखो। भीड़ में नहीं, खुद को सबसे अलग बनाना सीखो। तो ये हमारी कुछ लाइनें। और आज हम लोग अपने हिंदी एक क्लास हो गई है हमारी, कल पीछे की क्लास आप लोग देख के आना। जो लोग आज से क्लास को देखेंगे उनको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, वो लोग पहले पीछे की क्लास को देख के आए, फिर उसके बाद आज की क्लास को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास है हमारा, टॉपिक जो है वो है वर्णमाला। हिंदी को हम लोग अच्छे से एक बेहतरीन तरीके से सीख लिया है कि हिंदी हमारा जो है ये किस भाषा से है, कैसे इसकी व्युत्पत्ति हुई है, इसके सर्वप्रथम मुस्लिम इतिहासकार कौन थे, और हिंदी, विश्व हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता, ये सब हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। वर्णमाला का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है। वर्णमाला जो है हमारे ये दो भागों में विभाजित हुए हैं। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास को देख के आओगे तभी समझ में आएगा। टॉपिक क्या है हमारा? वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला जो है हमारे ये कितने भागों में विभाजित है? तो 2 भागों में है। कौन कौन से हैं? अगर बात करें कौन कौन से हैं, तो पहला है स्वर और दूसरा है जो हमारा वो है व्यंजन। क्लियर? अगर स्वर की बात करते हैं तो स्वर हमारे 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में है? तो ये 3 भागों में है। कौन कौन से? हास्र स्वर, हास्र, दीर्घ, और तीसरा जो है वो है प्लुत। क्लियर? व्यंजन जो है हमारे ये 5 भागों में विभाजित हैं। व्यंजन जो हैं हमारे ये कितने भागों में विभाजित हैं? तो ये 5 भागों में विभाजित हैं। कौन कौन से हैं? एक एक करके हम लोग जानेंगे। 5 प्रकार हैं व्यंजन के। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। दूसरा है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन और चौथा है हमारा संयुक्त व्यंजन। पांचवा है द्विगुण व्यंजन। पांचवा कौन सा हो जाएगा? द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। ये क्या होगा? पेन नहीं चल रहा है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार?
5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो है वो है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। चौथा है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। पांचवा है जो हमारा वो क्या है? द्विगुण व्यंजन है। पांचवा कौन सा है? द्विगुण व्यंजन। क्लियर? द्विगुण व्यंजन। और इसी में हम लोग आयोग वा व्यंजन भी देखते चलेंगे। आयोग वा जो है हमारा उसको भी इसी में पढ़ लेंगे। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, इसी में आयोग वा भी पढ़ लेंगे। क्लियर? आयोग वा। तो व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग वर्णमाला की परिभाषा हेडिंग डालेंगे और देखेंगे कि वर्णमाला की जो परिभाषा है वो किस तरीके की है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा क्या हो जाएगी? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर? अगर बात करें कि हिंदी वर्णमाला में जो संख्या है वर्णों की वो कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो 52 है। तो आइए हम लोग अब आपने नोट करते चलेंगे। अगले नेक्स्ट स्लाइड में वर्ण की परिभाषा देखते हैं कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी। परिभाषा हेडिंग डालेंगे, परिभाषा। क्लियर? परिभाषा क्या होगी वर्णमाला की? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के जो समुदाय होते हैं उनको वर्णमाला कहते हैं। अब अगर बात करें हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो इसको हम लोग नोट करते हैं पॉइंट में कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो 52 होती है। तो एक पॉइंट लिख लेना, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। 52 होती है। राइटिंग समझ में ना आए तो मैं बोल रही हूँ, इसको नोट कर लेना कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 होती है। क्लियर? आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद अगले नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि स्वर जो है हमारे स्वर कितने होते हैं और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो फटाफट इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं फिर। और जो लोग क्लास को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई क्लास उनकी मिस नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि नोट कर चुके होंगे। और अगर स्वर की बात करें तो स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। पॉइंट में नोट कीजिए, स्वर कितने होते हैं? तो स्वर 11 होते हैं। क्लियर? स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी है? तो 25 है। स्पर्श व्यंजन 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। स्पर्श व्यंजन। क्लियर? ऊष्म जो हैं हमारे ये कितने हो जाते हैं? तो 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं और 4 हमारे अंतःस्थ व्यंजन हो जाते हैं। क्लियर? ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 4 ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। ऊष्म व्यंजन। 4 हमारे अंतःस्थ व्यंजन हो जाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4
ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन 4 हो जाते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। व्यंजन 2 द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। 2 कौन से व्यंजन हो जाते हैं? तो 2 द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। 2 द्विगुण व्यंजन, 2 आयोगवाह हो जाते हैं। 2 आयोगवाह, 2 आयोगवाह व्यंजन हो जाते हैं। क्लियर? तो अब आप लोग इनको गिन लीजिए, देखिए गिन के कि 52 हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो टोटल इनकी जो संख्या हुई है कितनी हो गई है? तो 52 हो गई है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 52 हो गए। क्लियर? इनकी संख्या टोटल कितनी हुई है? कुल संख्या कितनी हुई है? तो 52 हो गए। 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म, 4 अंतःस्थ, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 2 आयोगवाह व्यंजन। तो इनको अगर आप लोग गिनोगे भी तो कितने निकलेंगे? 52 ही निकलेंगे। क्लियर? अब उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? अगर बात करें कि उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो 45 होती है। क्लियर? अगला नेक्स्ट पॉइंट है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या 45 होती है। 45 होती है। उच्चारण के आधार पर अगर वर्णों की संख्या की बात करते हैं तो कितने होते हैं? तो 45 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 10 स्वर होते हैं। ऋषि इसमें जो है वो हटा दिया गया है। क्लियर? 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। 10 स्वर, ऋषि जो है इसको हटा दिया गया, इसमें से हटा दिया। क्लियर? हटा दिया। 35 व्यंजन होते हैं। 35 क्या होते हैं? तो 35 व्यंजन होते हैं। हुए ना 45? 5 3 1 4, 45 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो ये 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ये 25 होते हैं। इसी 25 में 2 प्लस कर देंगे, द्विगुण व्यंजन जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। इसी 25 में 2 द्विगुण व्यंजन जोड़ देंगे, इसी 25 में 2 द्विगुण व्यंजन जोड़ देंगे। कौन कौन से हैं? डा, ढा, डा, ढा। इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हीं को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त, डा, ढा जो है इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। डा, ढा में ही जो ये चिन्ह लगे हुए हैं, निशान हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ताड़न जात। ताड़न जात। क्लियर? 4 ऊष्म हो जाएंगे, 4 ऊष्म, 4 अंतःस्थ हो जाएंगे, 4 अंतःस्थ। क्लियर? तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 33 + 2 कितने हो गए? 35 हुए कि नहीं हुए? हो गए ना 35। 25 ये 25 2 जोड़ दिए तो 27 हो गए। 27 4 कितना हो गए? 31, 31 4 35। तो ये टोटल कितने हो गए हैं? अगले नेक्स्ट स्लाइड पे 33 + 2 2
कितने हो गए हैं? तो 35 हो गए हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई है? तो इनकी संख्या जो हुई है वो 35 हो गई है। क्लियर। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार 46 होते थे। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार कितने होते थे? तो वो 46 होते थे। पॉइंट में नोट कर लीजिए। पॉइंट है कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार 46 होते थे। कितने होते थे? 46 होते थे। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार कितने होते थे? तो 46 होते थे। अब सबसे पहले पॉइंट डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्वर। अब स्वर में देखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 11 होती है। क्लियर। स्वर की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर कहते हैं। क्लियर। परिभाषा क्या है स्वर की? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अगर स्वर की संख्या की बात करते हैं तो स्वर की जो संख्या की है, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 11 होती है। पॉइंट है इनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है? तो इनकी संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो इनको भी हम लोग जान लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जो ये 11 स्वर होते हैं, संख्या है, तो कौन कौन से हैं? आ ई उ ए ऐ ओ औ ऋषि। दो 2 4 2 6 2 8 2 10 11 हो गई ना इनकी संख्या 11। तो ये क्या है हमारे? ये हमारे स्वर हो जाते हैं। और इनकी जो संख्या होती है, ये क्या संख्या कितनी हो जाती है? तो 11 हो जाती है। तो फटाफट आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं उच्चारण के आधार पर। स्वर 10 होते हैं। ये तो स्वर की बात कर ली है कि स्वर हमारे जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? तो उच्चारण जब करते हैं, उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अगली नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। पॉइंट है उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। स्वर 10 होते हैं। स्वर 10 होते
है। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आ ई उ ए आई ओ औ। यहाँ से ऋषि जो है उसको हटा दिया जाता है। क्लियर? आ ई उ ए आई ओ औ। ये हमारे कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 हो गए ना। ऋषि यहाँ से हटा दिया जाता है। क्लियर? तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? सॉरी, तो 10 होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण जो होता है वो कुल स्वर के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। पॉइंट है, कुल स्वर के प्रकार, कुल स्वर के प्रकार कितने हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो हास्र, दीर्घ, पुलुप्त। क्लियर? तो एक एक करके अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और इसकी परिभाषा लिखेंगे। कौन सा हो जाएगा? पहला हास्र, दूसरा जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? दीर्घ, और तीसरा जो होगा वो हो जाएगा पुलुप्त। क्लियर? तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले फर्स्ट की हास्र स्वर, हास्र स्वर, ये रहेगी हमारी हेडिंग। पहले हास्र स्वर पढ़ेंगे, फिर दीर्घ पढ़ेंगे, फिर पुलुप्त पढ़ेंगे। लेकिन अब आज इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जो लोग क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली उनकी कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।